हेलो एवरीवन, आज है 27 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 63 रुपीज़ का शेयर है। आज बाजार में ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। एक महीने में अगर आप देखो तो 10-10.5% का फॉल ज़रूर है। लगातार ये गिरा था, 54 पे गया था। उसके बाद 4 दिन लगातार तेज़ी आई थी। 4 दिन लगातार तेज़ी आई थी। उसके पीछे वजह भी ये थी कि ब्रोकरेज हाउस ने बड़े टारगेट्स दे दिए थे यहाँ पर, जिसके चलते बड़ी रिकवरी आई। लेकिन अगर आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखो तो बहुत ही साइलेंटली ये नीचे जा रहा है, बहुत ही साइलेंटली। आधा % का फॉल उस तरीके से जा रहा है डेली का। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, सुजलॉन एनर्जी देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी रहा है ये शेयर, क्योंकि एक टाइम पे ये वो कंपनी थी जो बर्बाद हो रही थी डेट के ज़रिए। अपने डेट को इससे पहले इसने 2 बार रिस्ट्रक्चर भी करा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन तीसरी बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा, पैसा रेज करा और डेट फ्री हो गए ऑलमोस्ट। वहाँ से इनका पहिया घूमना शुरू हुआ। वहाँ से अगर आप देखो तो तेज़ी बनना शुरू हुई। 8 रुपये का शेयर लगातार भाग के भैया 80 रुपये से भी ऊपर चला गया। लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगातार फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वजह सिंपल सी है कि शुरुआती दौर में प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद मार्केट ही पूरा नेगेटिव था। तो यहाँ पर भी हमें मेजर फॉल्स कह सकते हैं कि देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। कंपनी का अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 1,27,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी अगर आप देखो तो मार्केट कैप से 86,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और देखिए, कंपनी छोटी सी विंड एनर्जी वाली कंपनी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन हालांकि उतनी छोटी भी नहीं है। एक टाइम पे बहुत छोटी कंपनी थी, पेनी स्टॉक था। उसके बाद लगातार जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आता गया, फंडामेंटली जैसे इम्प्रूवमेंट आया, तेज़ी आई। लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ कि कंपनी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्राइस पे खरीदारी करके बैठ जाओ। ठीक है, देखना रहता है कि कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है। कंपनी हालांकि इतना जल्दी डिविडेंड पे आउट नहीं करेगी, क्योंकि आखिरी बार इसने 2008 में पे करा था। उसके बाद कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करा, क्योंकि कंपनी लॉस में थी। पिछले कुछ टाइम से प्रॉफिटेबल हुई ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी रिसेंटली कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। और इतना ही नहीं, कर्जे से बाहर आई है। तो एकदम से डिविडेंड पे आउट तो नहीं करना चाहिए, और वो करेगी भी नहीं। पहले अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करेगी, कैश फ्लो अपना बढ़ाएगी, उसके बाद धीरे धीरे शायद डिविडेंड पे आउट नज़र आ जाए। हालांकि वो धीरे धीरे होगा। और जहाँ तक बात करी जाए तो देखिए, इनका जो मेन काम है वो विंड एनर्जी का ही है। विंड टर्बाइन वगैरह इंस्टॉल करते हैं ये। और इसके अलावा मेंटेनेंस का भी काम होता है। उसके बाद पहले तो इंस्टॉलेशन का होता है, उसके बाद मेंटेनेंस का भी काम कंपनी करती है। और रिन्यूएबल एनर्जी देखो, पावर कंपनियाँ जितनी भी है वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं सोलार और विंड में। और जहाँ विंड की बात आती है, इंडिया में कुछ गिनी चुनी कंपनियाँ ही हैं, बड़ी कंपनियाँ, जिसमें सुजलॉन है, आइनॉक्स विंड है और भी कुछ कंपनी ज़रूर है। लेकिन इन दोनों का नाम मेजरली सामने उभर कर आता है। और मर्जर भी बहुत जल्दी होने वाला है। सुजलॉन एनर्जी का जो है वो उन्हीं की 100% होली ओन सब्सिडी जो कंपनी है, जो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम करती है, उनके साथ मर्ज हो जाएगा। तो उसके चलते आने वाले टाइम में इनके नंबर्स में भी उसके चलते हमें एक बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। जब ये मर्ज होगा तब की बात है। ठीक है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो यार देखो, महंगा तो है, 90 का पी है इसका, सेक्टर पी 47 का है। और देखो, महंगा चल भी जाता अगर लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। लेकिन लास्ट क्वार्टर ने लोगों को निराश करा था। यहाँ पर 200 करोड़ का ही मुनाफा कर पाएगी, जबकि इससे पहले की क्वार्टर में 300 करोड़ था। उससे पहले 250 करोड़ था। उससे पहले 200 करोड़ था, 203 करोड़ का था। तो ये कम है, क्योंकि हम अब तक यही बात करते आ रहे हैं कि जैसे जैसे फंडामेंटल इनके कर्जे कम होते गए, ठीक है, तो वो पैसा बच रहा है इनका। जो पहले इनका पैसा कर्जे को चुकाने में जाता वो बच रहा है। तो यहाँ पर एटलीस्ट वो नंबर्स में देखना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखा। तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी। उसके चलते कोई बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली रिजल्ट्स के बाद भी, बल्कि फॉल ही देखने को मिला है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी, देखो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती सुजलॉन। लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिकवरी यहाँ पर दोबारा से भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा। वो कब आएगी ये मैं नहीं जानता हूँ। मार्केट जब धीरे धीरे सेटल होने की कोशिश करेगा, जब ये भी एक किसी लेवल पर आकर एक सपोर्ट या फिर बेस बनाने की कोशिश करेगा, तब डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है फंडामेंटल तौर पर भी। और इनके नंबर्स में एक अच्छा दोबारा इंप्रूवमेंट आना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर के नंबर भी इंपॉर्टेंट होंगे,
कि वो कैसे निकल कर आते हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत सारी है, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि इनकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको मिलते हुए नज़र आए, तो उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। कर्जे से बाहर आए हैं तो प्रॉफिट में वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए, तो आने वाले 2-3 क्वार्टर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनके लिए हो जाते हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.25% की, हालांकि बहुत कम क्वांटिटी है प्रमोटर की, लेकिन एक टाइम पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत सारी गिरवी भी थी, इतनी होल्डिंग थी लेकिन बहुत सारी गिरवी भी थी इनमें से, तो गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी इन्होंने छुड़ाया है। 4.14% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, 4.87% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, एफ आईज 23.72% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, रिटेल की होल्डिंग 23.55% की है, अदर पार्टीज 30.48% है। और मुझे लगता है कि ये जो अक्टूबर और नवंबर महीने में जो हमने फॉल देखा है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद जो अब तक इंस्टीट्यूशन खरीद रहा था उन्होंने शायद बिकवाली करी हो, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब पैटर्न अपडेट होगा तब। लेकिन हाँ, ये एक रीज़न ज़रूर हो सकता है। और दूसरी बात, गिरावट तो थी ही पूरे बाजार में, एफ लगातार बिकवाली करते हमें नज़र आ रहे थे। और जहाँ तक सुजलॉन के बारे में बात करें, देखिए बेहतरीन तेज़ी पकड़ी है, ठीक है, बेहतरीन। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करूंगा, लेकिन हाँ, जब बहुत बड़े हाइज बने थे, जब गिरावट प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई, तब मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा संभल के रहिएगा यहाँ पर। जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए, अगर गिरावट यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो कहीं किसी लेवल पर एक सपोर्ट या एक बेस बनना ज़रूरी है। और जो कंफर्टेबल लेवल थोड़ा बहुत मुझे लगता है बेटर, वो शायद 50-55 का हो सकता है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा एक और कंपनी है जो भी इसी सेक्टर से है, विंड एनर्जी से, और वो है आइनॉक्स विंड। 185 रुपये का ये शेयर है। एक महीने में देखो तो यहाँ पर भी मेजर फॉल आए हैं, और यहाँ पर तो सुजलॉन की तरह तेज़ी भी नहीं आई है, ठीक है। जैसे कि सुजलॉन ने तो भैया 54 से तेज़ी दिखाकर मतलब 65 तक गया था ये तो इसने वो भी नहीं किया है। यहाँ पर मेजर फॉल है, हालांकि गिरावट थोड़ी बहुत रुकी ज़रूर है। एक महीने में 13% का फॉल ज़रूर है, एक साल में देखिए तो अभी भी 160% का ग्रोथ है, जबकि सुजलॉन में वो 90% का ग्रोथ है। तो सुजलॉन के मुकाबले बहुत बड़ी तेज़ी इसने पिछले एक साल में दिखाई, लेकिन 250 रुपये के लेवल से 255 रुपये के लेवल से ये भी गिरकर नीचे आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आइनॉक्स विंड के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।